निराकार ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता। ऐसा कहने वाले वे लोग हैं जिनकी भेंट अपने जीवन में कभी भी किसी तत्वदर्शी संत से नहीं हुई और ना ही कभी उन्होंने किसी ऐसे धर्म ग्रंथ को पढ़ा है जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि परमात्मा तो जानने योग्य है, परमात्मा को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनकी मुलाकात अक्सर ऐसे लोगों से होती है जो परमात्मा को जानने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो फिर ऐसे लोग तो यही कहेंगे ना कि ब्रह्म को देखा ही नहीं जा सकता, परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता। क्या आपके अंदर भी इसी तरह का सवाल चलता है कि क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? क्या किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि परमात्मा को देखा जा सकता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। आप धर्म ग्रंथों की बात तो जरा बाद में करिए, पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के उस श्लोक को सुनिए जो उनके श्रीमुख से निकला और उन्होंने साफ साफ कहा कि परब्रह्म जानने योग्य है। जरा सुनिए इस श्लोक को। ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तमये परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान ग्रम्य हृदय सर्वस्य विष्ठितम। अर्थात वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह जानने योग्य, बोध स्वरूप और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अन्यंत्र भी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि परमात्मा जानने योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। देखिए श्रुति इस बारे में क्या कहती है। यतोबा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्य भी संविशन्ति तद्वि जिज्ञास स्व तद ब्रह्म होती। जिस परमात्मा की रचना से ये पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिसकी कृपा से ये जन्मते हैं और प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करो। अर्थात ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा आप उत्पन्न करेंगे तो अंततः एक ना एक दिन आपको ब्रह्म समझ में आ जाएगा, ब्रह्म आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन ब्रह्म को जानने के लिए ही है। इस जन्म के अतिरिक्त और कोई जन्म ऐसा नहीं है जिसमें ब्रह्म को जाना जा सके। जब उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद का ये जो सूत्र है, जब ये सूत्र ऐसा कहता है तो इसका अर्थ ये है कि जिसने भी, जिस ऋषि ने भी इस सूत्र को रचा है उसने ब्रह्म को देखा होगा। और यदि कोई एक व्यक्ति ब्रह्म को देख सकता है तो अनेक भी तो देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? जब एक देख सकता है तो अनेक भी तो देख सकते हैं। परंतु देखेंगे कब? देखेंगे तब जब देखने की उनके अंदर इच्छा हो, देखने की उन्हें जिज्ञासा हो। संसार का कोई भी कार्य हो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर उस कार्य को करने की इच्छा ना हो या फिर आपके अंदर जिज्ञासा ना हो। जिज्ञासा और इच्छा ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का साधन होते हैं। बिना इनके कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जिनके अंदर इच्छा होती है भगवान भी उनके साथ हो जाते हैं। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि जिसके अंदर मुझे जानने की इच्छा हो वह निरंतर मेरा स्मरण करे। मेरा निरंतर स्मरण करने वाले को मैं एक ना एक दिन दर्शन दे देता हूं, उसके सामने उपस्थित हो जाता हूं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसह तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही मुझ पुरुषोत्तम का निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। अर्थात उसे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूं। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जो नित्य निरंतर मुझे स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझे स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं उपलब्ध हूं, अर्थात उसे प्राप्त हो जाता हूं। अर्थात
ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म अनुपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है, लेकिन किसके लिए? उसके लिए जिसके अंदर इसे प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है और जो इसे निरंतर प्राप्त करने के लिए इसका स्मरण करता रहता है। तो कौन ऐसा कहता है कि परमात्मा ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता? ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सभी को ये प्राप्त थोड़ी होता है, क्योंकि सभी के अंदर इसे प्राप्त करने की इच्छा होती ही नहीं। और क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि सभी मनुष्यों को परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा क्यों नहीं होती? ये तमाम तरह के भ्रम कि परमात्मा को कौन देख सकता है, ये तमाम तरह की भ्रांति कि परमात्मा को कोई भी नहीं देख सकता, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो तमाम जन्म लेने पड़ते हैं, ये इस तरह के तमाम भ्रम और भ्रांति किनके हिस्से में आती हैं? ये उनके हिस्से में आती हैं जिनके पिछले जन्म के कर्म उन्हें परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तुलसीदास जी स्वयं ही इस बात का फैसला करते हैं कि तुलसी पिछले ताप से हरि चर्चा ना सुहाए। परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा तो छोड़िए, परमात्मा के भजन में बैठना, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करना अथवा सुनना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, उन्हें पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, ये इच्छा भी तमाम लोगों के अंदर पैदा ही नहीं होती है। इसके पीछे कुछ तो उनके अपने परिवार के संस्कार होते हैं, वातावरण होता है कि जिन घरों में धार्मिक वातावरण नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होते, धर्म की किताबें नहीं पढ़ी जाती, ऐसे घर के बच्चे भी धार्मिक संस्कारों से दूर होते चले जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा तो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा की लीलाओं, हरि कथाओं को सुनने की इच्छा भी उनके अंदर पैदा नहीं होती। तुलसी पिछले ताप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख प्यास भग जाए। किसी व्यक्ति को जब बुखार आ जाता है ना, तो उसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने ले आओ, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ उसके सामने लेकर के आओ, परंतु वो उन्हें चखना ही पसंद नहीं करता। अंदर से भूख ही नहीं लगती ना, क्योंकि अंदर कौन है? अंदर तो ज्वर है, अंदर बुखार है जो उसकी भूख प्यास को दूर कर देता है। ठीक इसी तरह से पिछला ताप, पिछला बुखार, पिछले संस्कार, पिछले जन्मों के संस्कार उसके ऐसे हैं कि उसे हरि चर्चा अच्छी ही नहीं लगती। रामचरितमानस की कथाओं में जाना उसे पसंद ही नहीं आता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना उसे जरा सा भी पसंद नहीं है। कथाओं में, कीर्तनों में, सत्संग में जाना उसे जरा भी पसंद नहीं होता, क्योंकि कौन रोक रहा है? पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के संस्कार उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा को कौन देख सकता है, परमात्मा देखा ही नहीं जा सकता। और ये ही वे लोग हैं जो निरंतर उनका मजाक बनाते हैं अथवा उन्हें दूसरी दृष्टि से देखते हैं, जो नित्य निरंतर सत्संग में जाते हैं, धर्म सभाओं में जाते हैं, हरि भजन में जाते हैं, कथा कीर्तनों में जाते हैं। ये उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि ये उन्हें पिछड़ा हुआ समझते हैं। परंतु आप यदि ऐसे हैं तो ये कुछ भी कहते रहें, आप ना इनकी तरफ ध्यान देना और ना ही इनकी बातों में आना, क्योंकि संसार में आने का आपका मुख्य उद्देश्य यही तो है, अपने आप को जानना और मोक्ष को प्राप्त कर लेना। जो ऐसा कर लेते हैं उनका ये जीवन सार्थक हो जाता है, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें फिर से जाना पड़ता है दूसरी योनियों में, अधम योनियों में। अब आप इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए। जो व्यक्ति धार्मिक किस्म के होते हैं, कथा कीर्तनों, रामचरितमानस के पाठ, हरि भजन या सत्संग या कुछ और इसी तरह से जो धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं, वो मानसिक रूप से इस संसार में घटने वाली घटनाओं को, जो इंसान के जीवन में दुख बन करके आती हैं, उनमें उन्हें झेलने की शक्ति कहीं अधिक होती है उनकी अपेक्षा जो धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वो धर्म के मर्म से इस बात को भली भांति जान जाते हैं कि इस संसार में जहां सुख है वहां दुख भी है। जीवन में आज सुख है तो ऐसा नहीं कि हमेशा सुख ही रहेगा, दुख भी आएगा। तमाम अप्रत्याशित घटनाएं इस जीवन में ऐसी घटती हैं जो व्यक्ति को अंदर से तोड़ करके रख देती हैं। परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो टूटकर बिखर नहीं जाते, टूटते हैं लेकिन टूटकर बिखर नहीं जाते। बिखरने से पहले ही वो अपने आप को संभाल लेते हैं, और ना केवल वो अपने आप को संभालते हैं
बल्कि अपने परिवार को भी संभालते हैं। उन्हें समझाते हैं किसी दुख के आने पर कि ये दुख सदा नहीं रहेगा। अगर दुख मृत्यु के रूप में भी आया है तो उसके उपरांत भी ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु होने से इस संसार में किसी चीज की कमी हो जाती है। जो चला गया वो तो चला जाता है, वो तो वापस पलट करके नहीं आता, परंतु धैर्य है जो उस समय टूट जाता है, लेकिन धीरे धीरे धैर्य फिर इंसान के अंदर आ जाता है और वो ऐसी घटनाओं को झेलने की शक्ति हासिल कर लेता है और संसार में बिल्कुल वो इसी तरह से जीता है कि चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सुख आने पर प्रसन्नता तो होगी लेकिन अति उत्साह कभी नहीं होगा। दुख आने पर दिक्कत तो होगी, कलेश तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति टूट करके बिखर जाए। वो अपने सामाजिक जीवन को बड़ी सरलता, सहजता और सामान्यता के साथ जीता चला जाता है। संसार के दुख उसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि टूटने से पहले ही वो संभल जाता है। और वे लोग जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता, वो इसीलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो ना परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं और ना कभी वो ऐसे लोगों से मिले हैं जो परमात्मा के बारे में जानते हों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार प्राप्त होते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।